अगर इस तरह का रिज़ल्ट है तो हमें तो फेशियल की ज़रूरत ही नहीं है, ना पॉलिश की ज़रूरत है ना फेशियल की ज़रूरत है। इतना ज़बरदस्त ग्लो, इतनी शाइन और इतना सॉफ्ट हो गया है कि कुछ और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जस्ट मैंने मुँह धोया और बस ओके हो गया। हफ्ते में अगर 2 बार ये रेमेडी हो जाए तो बस फिर और क्या चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रेमेडीज़ पसंद की हैं और अब तक मैंने जितनी भी रेमेडीज़ बताई हैं वो ऑल टाइप स्किन के लिए हैं और हर एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है या जिनको एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, झुर्रियाँ और जो फाइन लाइंस आपकी वक्त से पहले प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो स्किन की पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी स्किन किस कैटेगरी की है। 4 टाइप की स्किन होती है, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। सबसे बेस्ट स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है, उस पर आप हर तरह की रेमेडी भी अप्लाई कर सकते हैं और हर तरह की केयर भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी नॉर्मल स्किन है और मैं हर तरह की रेमेडी यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बेस्ट रहती है। ऑयली स्किन की पहचान ये है कि आपके फेस पे हर वक्त ऑयल रहता है और उसकी वजह से आपको एक्नी हो जाती है और एक्नी के बाद फिर आपको मार्क छोड़ जाता है वो। तो आपको उसकी क्या केयर करनी है ये मैं आपको बताऊंगी, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लें। दूसरी टाइप है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन पे फाइन लाइन जल्दी आती हैं, आपकी झुर्रियाँ जल्दी वक्त से पहले आ जाती हैं और आपने उसकी क्या केयर करनी है, ये आज का मेरा मेन टॉपिक है, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन का। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ऑयली स्किन का बताएं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रेमेडी आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और हमेशा की तरह लाइक और शेयर ज़रूर करने ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी हम चलते हैं ममा के पास कि वो हमें क्या रेसिपी दे रहे हैं। ममा ने डाला है दही में नमक, लाल मिर्च और हल्दी, साथ खुश्क धनिया। ममा बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। इसमें ममा ने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है और साथ ही इसको मसाला लगा के रख देंगे। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको डीप फ्राई कर लें या इसको स्टीम में कुक कर लें। चिकन जल्दी मैरिनेट हो जाता है तो हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और उसके बाद आपकी मर्ज़ी, इसको आप डीप फ्राई कर लें मैदा लगा के या फिर आप इसको स्टीम में कुक कर लें। दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही अच्छा लगता है। बस हमारे रूटीन के काम शुरू हो गए थे। आज लॉन्ड्री थी, बहुत ज़्यादा कपड़े भी मेरे इकट्ठे हो चुके थे और इनको वॉश करने में अच्छा वाला टाइम लग गया था मुझे। ईद के फ़ौरन बाद हमने फंक्शन की तैयारियां शुरू कर दी थी तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि इतने अरसे बाद हमारे घर का एक फ़ंक्शन आया था तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे और हमने उसी की तैयारियों में ही टाइम गुजार दिया। हमें घर के कामों का कोई होश ही नहीं था। फंक्शन की तैयारियों में मैंने बहुत से ऐसे काम छोड़े हुए थे जिसके बगैर गुजारा हो सकता था। जैसे लॉन्ड्री ना भी लगाएं तो 1 हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन बर्तनों का और किचन का तो काम आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसी तरह फ्रिज की सफाई है, अलमारियों की सेटिंग है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहूँगी और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। जब से ऑटोमेटिक मशीन ली है धुलाई तो बहुत आसान हो गई, लोड डालते जाएं और निकालते जाएं तो आप और कामों के साथ साथ ये काम भी इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब ये ड्राई होने के बाद कमरे में आए हैं और उसके बाद मैंने देखा इतना ज़्यादा ढेर कपड़े, देख के मुझे लगता था मेरा सारा दिन आज कपड़े समेटने में ही लग जाएगा और मेरे से आज और कोई काम भी नहीं होगा। लेकिन जब मैंने इनको अलहदा किया, जो आयरन वाले थे वो मैंने अलहदा कर ली और जो आयरन नहीं करने थे वो भी मैंने अलहदा कर लिए। ये पार्लर की शर्ट्स थी जो मैं तय कर रही थी और उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म के कपड़े अलहदा किए। हमारी शुरू से ही रूटीन थी कि जैसे ही कपड़े वॉश होते थे पहले वो आयरन होते थे और फिर हैंगर में डाल के अलमारी में हैंग कर देते थे। लेकिन लास्ट ईयर जब मुझे अरूज का फ़ोन आया तो मैं कपड़े आयरन कर रही थी, उसने मुझे कहा कि बाजी आप इतनी मेहनत करते हो, टाइम भी लगता है और बिजली का भी इतना वो हो जाता है इसमें, तो आजकल जो महंगाई का हिसाब है आप थोड़ा सा जो घर के कपड़े हैं उनको इस्त्री ना किया करें। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है ना कि घर के कपड़े हम बगैर इस्त्री के पहन लें। उसने कहा बाजी आप एक दफ़ा करके तो देखें ना, आपको कोई फ़र्क भी नहीं लगेगा। तो मैंने उसके कहने पे ऐसा ही किया, 1-2 बार मैंने ऐसे ट्राई किए तो वो लगता ही नहीं था कि कोई ख़ास फ़र्क है। लेकिन जो वाज़ेह फ़र्क मुझे लगा वो ये था कि टाइम और पैसे दोनों की बचत हो रही थी और आजकल के दौर में आपने टाइम और पैसे दोनों चीज़ों को ही सेव करना है तो ही आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बस अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं घर के कपड़ों को तो बिल्कुल भी आयरन नहीं करती और जो आने जाने के होते हैं, स्कूल के या ऑफ़िस के होते हैं तो बस वो आयरन कर लेती हूँ। जैसे ही कपड़े वॉश होते हैं मैं उनको सीधा सीधा हैंगर पे डाल के हैंग कर लेती हूँ ताकि वो मज़ीद सिलवटें ना पड़ें और बिल्कुल सीधे सीधे रह जाएं। और लॉन और लीलन के कपड़े तो घर पहनने के बाद दोबारा वैसे ही हो जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि आपने आयरन करके पहने थे या नहीं करके पहने। आज मैं लंच में एक बहुत मज़े की डिश बना रही हूँ, सीटू, कीमा और करेले।
ये बहुत मज़े की डिश है और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फूफो सब्ज़ी बना रही हैं सीटू और करेले, और मैं इधर बना रही हूँ कीमे के लिए ग्रेवी। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले मसाला डाला, उसके अंदर फिर कीमा डाल दिया और फिर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। बस इसको मैं दम पे रख दूँगी, ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। कीमे का पानी जब ड्राई होगा तो इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी। और फूफो ने सब्जियां काट ली थी, करेले और सीटू की कटिंग हो गई थी। अब इसमें नमक लगा के इसको हल्का सा मल के मैंने इसको वॉश कर लिया था। 2-3 पानी वॉश करना है क्योंकि नमक भी निकल जाए। करेले और सीटू वॉश करके रख लिए हैं। इधर जो मैं कीमा भून रही थी उसमें से थोड़ा सा कीमा मैंने मरियम के लिए निकाल लिया क्योंकि मरियम को सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो करेले और इस तरह की सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस उसी कीमे से ही मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल लिया। इसको मैं अलग से भून लूँगी। और ऑयल में मैंने डाल दिया है करेले, इसको मैं अलग से फ्राई करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको अलग से फ्राई करने से एक मज़े का फ्लेवर निकलता है इसका। कीमे में मैंने डाल दिया खुश्क धनिया और काली मिर्च, और साथ थोड़ी सी मैं कलवंजी और मेथरा ज़रूर डालती हूँ। 2-4 दाने ही डालती ज़रूर हूँ क्योंकि सुन्नत भी पूरी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बस कीमा भूनते भूनते साथ मैंने इसमें सीटू डाल दिए हैं, और उसके बाद फिर जब करेले फ्राई हो जाएंगे तो वो भी ऑयल समेत उसमें डाल दूँगी। तो गोश्त में भी बनते हैं और कीमे में भी। कीमे में ज़्यादा मज़े के बनते हैं, और अगर इसमें करेले डाल दें तो फिर इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। यहाँ करेले भी फ्राई हो गए थे तो बस मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब इसकी अच्छे से भुनाई होगी, मिक्सिंग होगी, और फिर थोड़ी देर के लिए दम में रखेंगे तो इतनी देर में ये कुक हो जाएंगे। सीटू, कीमा और करेले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसकी अच्छे से भुनाई भी हो गई है। जब ये तकरीबन तैयार हो जाता है तो इसमें प्याज डालना है आपने, इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालना है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को, ये हल्का सा ही इसको 2 मिनट पकाना है और फिर ये तैयार हो जाएगा। सब्ज़ मिर्च मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि सबको अच्छी लगती हैं खाने में, और लास्ट टाइम पे इसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है क्योंकि पहले डाल दो तो ये ना बहुत ज़्यादा कुक हो जाती हैं और फिर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं रहता। लंच हमारा रेडी हो गया था, बस हम सब ने लंच किया और सबको बहुत पसंद आया। सब ने मेरी तारीफ़ भी की कि आज बहुत मज़े का बना हुआ है। असल में सीटू, कीमा और करेले बनते ही मज़े के हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पता है बहुत से लोग सीटू नहीं खाते, लेकिन मेरे कहने पे आपने एक बार सीटू, कीमा और करेले लाजमी बनाने हैं। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना है कि आप में से कौन कौन सीटू, कीमा और करेले बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मैजिकल रेमेडी जिसका कमाल का रिजल्ट है, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि बगैर पॉलिश और फेशियल के इतना अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। इस रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए बॉयल राइस। आपने उसको छलनी में छान लेना है और उसका एक पेस्ट सा बना लेना है। ये क्रीमी टेक्सचर सा बन जाएगा। और उसके बाद आपने 2 चम्मच लेना है बेसन, 2 चम्मच दही, और 2 चम्मच ही आपने लेना है चावल का पेस्ट। इन 3 चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। ये आपकी रेमेडी तैयार हो गई है, और मैं आपको बताऊंगी इसका क्या फ़ायदा है। इन 3 चीज़ों के मिक्स करने से आपकी स्किन पे क्या रिज़ल्ट आता है, तो चलें देखते हैं फिर। अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी भी कोई रेमेडी या कोई नई आपने क्रीम अगर यूज़ करनी है तो सबसे पहले अपने हाथ पे लाजमी चेक कर लिया करें। आपने कलाई पे थोड़ी सी देर लगाना है और उसको देखना है कि अगर आपको कोई ईचिंग या कोई रिएक्शन होता है तो अपने फेस पे बिल्कुल भी ना लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो ही आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ टाइम किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी हमारी स्किन डिस्टर्ब हो रही होती है तो उसकी वजह से भी रिएक्शन हो जाता है। और बाज़ टाइम कोई चीज़ हमें सूट कर जाती है, कोई चीज़ नहीं भी सूट करती। तो आपने बस यही देखना है कि आपकी स्किन पे क्या चीज़ सूट करी, आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। आपने फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद इसको छोड़ देना है। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो आपने उसके ऊपर सेकंड एप्लीकेशन देनी है, और उसके बाद आपने इसी के ऊपर मसाज देना है। आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब आप कोई भी रेमेडी या कोई भी क्रीम फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपने नेक पे आगे और पीछे लाजमी अप्लाई करना है। कोई भी इजी ड्रेस बना लें जिसको पहन के आप ये मसाज करें। फेस की तो केयर सब कर लेते हैं, लेकिन हाथ पाँव की और नेक की केयर बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मेरी रूटीन होती है कि मैं कोई भी रेमेडी अप्लाई करती हूँ, मैं अपने हाथ पाँव पे और नेक पे लाजमी अप्लाई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मेरा फेस का और नेक का कलर बिल्कुल सेम है, और हाथ पाँव का कलर भी फेस के साथ मैच होता है। वरना अक्सर मैंने देखा है फेस का कलर तो शाइन कर रहा होता है लेकिन हाथ और पाँव बिल्कुल भी नहीं लगते कि आपके फेस के साथ मैच हो रहे हैं। अगर आप स्टार्ट से ही अपने फेस के साथ साथ नेक और हाथ पाँव की केयर करेंगे तो आपका कलर बिल्कुल सेम रहेगा और आपको इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। ये मैजिकल रेमेडी वैसे तो मैंने स्पेशली ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए बताई थी, क्योंकि इससे ड्राइनेस भी ठीक हो जाती है, रिंकल्स गायब हो जाते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होता, और ऑयल कंट्रोल में रहता है, पोर्स सेट हो जाते हैं। इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि इसका रिज़ल्ट कितना मैजिकल है।
आपने इसको 5 मिनट का मसाज देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है या स्पंज से नीट कर लेना है। इसके बाद आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है और उसका 2 से 3 मिनट का मसाज करना है। ये आपका सन ब्लॉक का काम भी करेगा और आपकी स्किन को और ज़्यादा स्मूथ और शाइनी करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रेमेडी हमारी स्किन पे किस तरह से वर्क करती है। राइस हमारी स्किन की डेड लेयर को हटाता है और डार्क टैन को ख़त्म करता है। दही हमारी स्किन को लाइटनिंग देने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोसी और शाइनी करता है। बेसन आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ये इतनी कमाल की रेमेडी है कि मैंने जस्ट मुंह धोया और मेरा फेस इतना ग्लो और शाइन दे रहा है और इतनी सॉफ्ट हो गई स्किन के मज़ा आ रहा है मुझे। और वीक में 2 बार मैं इसको लाजमी अप्लाई करती हूँ और इससे आपके ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ऑयली स्किन का प्रॉब्लम भी ख़त्म, आपको ना एक्ने का होगा मसला, ना रिंकल्स का, ना डार्क सर्कल का। ये बहुत बेस्ट रेमेडी है और मेरी फेवरेट रेमेडी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसका बेस्ट रिज़ल्ट देखना है तो आपको पॉलिश और फेशियल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी नन शाहज़ेबा जी की एक ही बेटी है अरमीन। अरमीन इस्लामाबाद में नम्स में पढ़ती है और ये स्पेशली आयशा के फंक्शन के लिए आई हुई थी। तो अब हम इसको छोड़ने जा रहे थे। फैसल मूवर से ये ट्रैवल करती है, बिज़नेस क्लास से ये जाती है। ये बहुत ही सेफ़ है और बहुत आरामदेह सफ़र रहता है इस पर। मोस्टली ये रात को ही सफ़र करती है ताकि दिन में ये आराम से अपनी क्लास अटेंड कर ले। यहाँ मैंने एक स्लीपर क्लास देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बना लूँ और दिल चाह रहा था मैं तो अंदर जाके बनाऊँ। इतने ज़बरदस्त इसमें बेड लगे हुए थे और दिल चाह रहा था कि इस पर सफ़र किया जाए। तो ये लंबे सफ़र के लिए अच्छा है कि आप आराम से सोते हुए जाएंगे और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे आप। जब हम किसी को लेने जाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, लेकिन जब किसी को सी ऑफ करने जाएं तो दिल उदास हो जाता है। अरमीन का इस्लामाबाद का सफ़र शुरू हो गया था और हमने भी वापस घर जाना था। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।